बहुत बहुत धन्यवाद। आज 77वीं वर्षगांठ हम इस देश के अंदर बना रहे हैं और उनका भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया इस ग्राम पंचायत के अंदर। कल तक हम इस जगह पे बैठकर औरों के झंडे फहराते हुए देखते थे और मन में यही आता था कि कभी हमें भी मौका मिला तो हम भी ज़रूर झंडा फहराएंगे। और उस मौके को हमने जो है तलाश करने चालू करी और ग्राम वासियों ने ये मौका दिया, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बताई और हमारे घनश्याम जी ने भी महापुरुषों की बातें बताई, कई हजार साल पुरानी बातें आपको बताई। और बहुत अच्छी बात बताई कि जब तक हम अपना पुराना इतिहास नहीं जानने के, जब तक हम नए इतिहास की रचना नहीं कर सकते। सच्चाई तो यही है कि इस देश के अंदर इस देश का संविधान लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन एक सच्चाई ये भी है वो ये संभव तब हुआ जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, वो शिक्षित बने जब उन्होंने इस देश का संविधान लिखा। लेकिन सोचने की बात यह है कि शिक्षा उनसे पहले भी थी, तो हमें उन्हें भी याद करना चाहिए आज के दिन, जिन्होंने इस देश के अंदर हमें शिक्षा ग्रहण कराने का मौका मिला। इस देश के अंदर जहां हमारे लोगों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, घर मकान इनके पास नहीं था, आज के दिन उनको भी याद करना चाहिए, क्योंकि उनका बलिदान इस देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा अहम रोल रहा। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, ये सब महावीर हमारे देश के अंदर जितने भी शहीद हुए, एक उनके बाद जो चिंगारी चली आजादी की, तो सही मायने में तो आजादी की चिंगारी उन्होंने जलाई। हम उस समय आजाद तो हो चुके थे, लेकिन कुछ चीजों से हम फिर भी गुलाम रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की जो मूवमेंट थी, उसका प्रचार करने का भी काम किया उन्होंने। जिस देश के अंदर महिलाओं के ऊपर इतने जुर्म अत्याचार हुए हो, जानवरों से भी बदतर हालत इस देश के अंदर महिलाओं की हुई हो, उस देश के अंदर किस तरह से सावित्रीबाई फुले ने गांव-गांव, घर-घर जाकर के महिलाओं को पढ़ाने का काम करा। इस देश की पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख थी। उन्हीं की वजह से आज हम तुम सब पढ़े लिखे हैं, आज उनकी बातें करते हैं और देश की तरक्की की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा रोल ज्योतिबा